कांचीपुरम नाम के एक गांव में पद्मिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। पास ही के जंगल में एक शिव मंदिर था। वो हर सोमवार जाके वहाँ शिवजी की पूजा करती थी। शिवजी भी उसकी आराधना से बहुत प्रसन्न हो गए थे। नाग पंचमी की रात थी। पद्मिनी अपनी माँ के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों ज्यादा देर मत करना, जंगल का इलाका सुरक्षित नहीं है, बहुत चोरी डकैती होती है आजकल। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी लौट आएंगे। दोनों मंदिर चले जाते हैं। वहाँ पूजा खत्म करने के बाद, बेटी चलो, शाम होने वाली है, घर चलते हैं वापस। मैं कुछ और देर रुकूंगी माँ, आप चले जाइए, चिंता मत करना, भोलेनाथ मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ये कहकर माँ वहाँ से चली जाती है और पद्मिनी शिवलिंग की पूजा करने लगती है। तभी वहाँ शिवजी खुद प्रकट हो जाते हैं। पद्मिनी, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हुआ। जो वरदान चाहिए मांग लो। हे भोलेनाथ, हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसे आप जैसा पति मिले। मेरी भी यही इच्छा है प्रभु। अवश्य तुम्हें ऐसा एक वर मिलेगा जो तुम्हें आदर और स्नेह से रखेगा। तथास्तु। भोलेनाथ उसे वरदान देके वहाँ से चले जाते हैं। पद्मिनी भी अब खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है। पर अब रात हो गई थी। रास्ते में ही एक चोर छुपा बैठा हुआ था। पद्मिनी के पास आते ही वो उसे धमकाने लगता है। जो भी पैसे जेवर है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पद्मिनी डर जाती है। तभी वहाँ एक नाग आ जाता है। नाग को देखते ही चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। पर आप हो कौन? मेरा नाम रुद्र है। मैं इस जंगल का नाग हूँ। अब आप सुरक्षित हो। चलिए, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। घर पहुंचकर पद्मिनी रुद्र से पूछती है कि अगर क्या आप फिर से मिल पाएंगे। रुद्र अब हर रात पद्मिनी से मिलने आने लगा। दोनों का प्यार समय के साथ गहरा होता गया। एक दिन पद्मिनी अपने माता पिता को रुद्र के बारे में बताती है। पर बेटी, एक नाग से शादी? गांव के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए इतने लड़कों का रिश्ता आया है, उन्हीं में से किसी को चुन लो बेटी। लेकिन पद्मिनी को सिर्फ रुद्र ही पसंद था। वो किसी की बात न सुनकर उसी से शादी कर लेती है। पद्मिनी के परिवार के पास अब कोई चारा न था। वो दोनों नाग को ही अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। रुद्र अब उनके साथ ही रहने लगा। रुद्र का एक राज था जो पद्मिनी को दूसरे दिन ही पता चलता है। वो इंसानी रूप सिर्फ रात में ही ले सकता था। दिन में वो एक सांप का रूप ले लेता है। रुद्र को इस हाल में देखकर पद्मिनी के माँ बाप डर जाते हैं। सांप, सांप, संभालो, काट न ले कहीं तुम्हें। माँ जी, ये मैं ही हूँ, रुद्र। रुद्र उनको अपने श्राप के बारे में बताता है। हमारे नागवंश में हर नाग के पास एक नागमणि होती है। उसी नागमणि से ही हमें शक्ति मिलती है और हम जब चाहे इंसान का रूप ले सकते हैं। मेरा मणि विक्षु नाम के एक दुष्ट नाग ने चुरा लिया है। उस दिन से मैं सिर्फ रात को इंसानी रूप ले सकता हूँ। पद्मिनी के नाग से शादी के बाद अब गांव वालों को पता चल जाती है। सब गांव वाले उनके परिवार को बहिष्कार कर देते हैं। गांव में अब कोई भी उनसे बात तक नहीं करना चाहता। अरे करमचंद, जरा थोड़ा दाल और चावल तोल देना। नहीं लाला जी, आपको कुछ भी देने से पंचायत में मना कर दिया है। कृपया जाइए, आप मेरा दुकान बंद मत करवा दीजिए। रात को रुद्र फिर से अपना इंसानी रूप ले लेता है। पद्मिनी, तुम्हारे परिवार को इतनी परेशानी हमारे शादी के वजह से उठानी पड़ रही है। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है, पर मैं भी विवश हूँ। पद्मिनी, रुद्र, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम सारा दिन इंसान का रूप ले सको? पिताजी को खेत में तुमसे मदद मिल जाती। अब तो मजदूरों ने भी काम करने से मना कर दिया है। सिर्फ एक ही रास्ता है पद्मिनी, तुम्हें भिक्षु से मेरा नागमणि वापस लाना होगा। पर मैं एक नाग से कैसे नागमणि ले पाऊंगी? रुद्र उसे बताता है कि उसे दूध लेके जंगल में भिक्षु को ढूंढना पड़ेगा। दूध का गंध मिलते ही भिक्षु जरूर उसे पीने आएगा। और पद्मिनी,
भिक्षु किसी बरगद के पेड़ के पास रहता है, पर कौन सा पेड़ मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हें जंगल में हर एक बरगद पेड़ के पास जाकर उसे ढूंढना होगा, और कोई उपाय नहीं है। पद्मिनी दूध का एक घड़ा लाती है। रुद्र उसमें जादुई विष मिला देता है। तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो भिक्षु ही है? इस दूध में मैंने जो विष मिलाया है, अगर कोई साधारण इंसान इसे पिएगा तो वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा, पर एक नाग पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। मैं समझ गई। अगर कोई इस दूध को पीकर बेहोश नहीं हुआ तो वही भिक्षु नाग है। याद रखना, तुम उसे तभी मार पाओगी जब वो अपने सांप के रूप में होगा। जब वो अपने बिल में जाएगा तब तुम उसके बिल के आगे आग जला देना, वो धुएं से मर जाएगा, फिर तुम मेरा नागमणि ले पाओगी। बहुत सावधान रहना, कहीं भिक्षु तुम्हें देख न ले। याद रखना, भिक्षु किसी इंसान के रूप में भी आ सकता है, इसीलिए बहुत सावधान रहना। पद्मिनी दूसरे दिन ही सवेरे सवेरे भिक्षु को ढूंढने निकल जाती है। वो रास्ते में मिले हर बरगद के पेड़ के पास दूध रखकर देखती है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे एक विशाल पेड़ दिखता है। वो दूध वहां रखकर झाड़ियों में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वहां एक आदमी आता है। वो एक नाग का रूप लेकर दूध पीने लगता है। तो भिक्षु यही है। दूध पीने के बाद भिक्षु आराम करने के लिए पास के बिल में घुस जाता है। कुछ ही देर बाद पद्मिनी चुपके से जाकर बिल के ऊपर आग जला देती है। धुआं से भिक्षु का दम घुटने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पद्मिनी को रुद्र का नागमणि मिल जाता है। घर वापस जाके उसे वो नागमणि दे देती है। अब रुद्र की सारी शक्ति वापस आ जाती है और वो इंसानी रूप में आ जाता है। दूसरे दिन लाला जी अपने दामाद रुद्र के साथ दुकान जाता है। दुकान पर सरपंच और कुछ गांव वाले खड़े थे। लाला जी, इस नाग को लेकर गांव में क्यों घूम रहे हो? हाँ, इंसानों के गांव में सांप का क्या काम? मुझे तो इस नाग से हमारे बच्चों के लिए डर है भाई। रुद्र घर वापस जाकर पद्मिनी को सब कुछ बताता है। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, गांव के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अमावस्या का समय आ रहा था। गांव में डर का माहौल था। रुद्र गांव वालों का डर देखकर लाला जी को उसके बारे में पूछता है। पिताजी, अभी तो दिवाली आ रही है, खुशियों का समय है, पर सारे लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? बेटा, हमारे गांव में हर अमावस्या रात को पताली नाम की एक डायन आती है। वो तंत्र मंत्र काला जादू कर सकती है। हर साल वो हमारे गांव से किसी बच्चे को उठा ले जाती और उसका बलि दे आती है। हम उसके काला जादू के आगे कुछ भी नहीं कर पाते। ये हमारे लिए बहुत डरावना समय है। इस साल भी हमें किसी बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। इसलिए हमारे गांव में दिवाली नहीं मनाया जाता। मैंने तो आज तक दिवाली देखी ही नहीं है। रुद्र तब सोचता है कि अगर वो पताली को मार दे तब वो गांव वालों को उसकी आतंक से बचा सकता है। दूसरे दिन वो नागलोक में प्रकट होता है और नागों के कुलगुरु के पास जाता है। कहो रुद्र, कैसे आना हुआ? कुलगुरु, पाताली नाम के एक डायन ने मेरे गांव में अत्याचार मचा रखा है। कृपया उसे मारने का कोई उपाय बताइए। पाताली, उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में। तब तो मैं उसे मार सकता हूँ, क्योंकि मैं ना ही इंसान हूँ ना जानवर। मैं तो हूँ एक नाग, एक इच्छाधारी नाग। तो मुझे उसे सूर्य उदय से पहले मारना होगा, जब ना ही दिन होता है ना ही रात। याद रखना रुद्र, पाताली की शक्ति का राज उसी जंगल में कहीं छुपा है। वहाँ उससे लड़ने की भूल मत करना। तुम्हें उसे जंगल से बाहर लाना पड़ेगा। मैं समझ गया कुलगुरु, अब मुझे आज्ञा दे। विजय भव। रुद्र ये सारी बात घर वालों को जाके बताता है। पर बेटा, पाताली तुमसे क्यों लड़ेगी जब उसे पता है कि तुम उसे ज्यादा ताकतवर हो? मेरे पास एक तरकीब है। तुम किसी गांव वाले के भेष में उसके पास चले जाओ और पिताजी के खिलाफ उसके कान भरो। एक बेचारे कमजोर इंसान सोचकर वो तुमसे लड़ने जरूर आएगी। रुद्र एक गांव वाले के रूप में पाताली के ठिकाने पर पहुंचता है। पाताली जी,
आपके लिए एक संदेश है। हमारे गांव के लाला जी ने आपको चुनौती दी है। कौन लाला जी? गांव का एक बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने बोला है कि अब से आप गांव के किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा पाओगी। क्या? लगता है इसे मरने का शौक चढ़ा है। वो कल सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर आपका इंतजार करेंगे। मैं अगर नहीं गई तो गांव वालों का डर कम हो जाएगा। मैं जरूर जाऊंगी, मार डालूंगी उसे, जान से मार डालूंगी। दूसरे दिन रुद्र पताली से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। पिताजी, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं उसे मार के ही लौटूंगा। रुद्र लाला जी का भेष ले लेता है ताकि वो पाताली को चकमा दे सके। रुद्र पाताली का इंतजार करता है। अचानक रात के सन्नाटे में एक हंसी सुनाई देती है। तुझे तेरी मौत ले ही आई। पाताली गुस्से में रुद्र के ऊपर काला जादू करती है, पर नाग को हराना इतना आसान नहीं। वो उसके जादू को रोक देता है। अब रुद्र अपने असली रूप में आ जाता है। छल, मेरे साथ छल हुआ है। तू तो एक नाग है। पाताली, आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। सारे गांव वाले वहां आ पहुंचते हैं और रुद्र का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आपसे कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने हमें पाताली से मुक्ति दिलाई। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आज से ये मेरा भी गांव है। मैं हमेशा आप लोगों की रक्षा करूंगा। रुद्र उस दिन से कांचीपुरम का रक्षक बन गया और खुशी खुशी पद्मिनी के साथ रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर।